हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल आधुनिक आईएएस में। तो चलिए आज हम देखेंगे कल के डेट में यानी कि 14 नवंबर 2021 के डेट में उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम हुई थी, जिसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ओके, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आप सबों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि हमारी ये जो चैनल है ये एकदम टीम के रूप में काम करती है। ओके, और यहाँ पे अलग अलग फैकल्टी के टीचर्स मौजूद हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट रहते हैं कि सर आपका आवाज़ क्यों चेंज आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर अलग टीचर्स वीडियो बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो सबके आवाज़ तो एक सेम नहीं ना होंगे। इसीलिए आप इसको इग्नोर करें। आवाज़ से कोई खासा फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस अपनी पढ़ाई में बस आपको फोकस करना है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो पहला क्वेश्चन था, आर्टिकल 52 यानी कि 52 किससे संबंधित था। तो आर्टिकल 52 जो है ये भारत के राष्ट्रपति से संबंधित था। ओके, आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित था। अगला क्वेश्चन था आर्टिकल 21 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है 21 है, ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ओके, ये कहता है हमारा आर्टिकल 21। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है आर्टिकल 249 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 249 ये कहता है कि संविधान का आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करे कि राष्ट्रहित में आवश्यक या हितकर है, तो संसद राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ओके, क्या कहती है ये 249 कि अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव अगर राष्ट्रहित के लिए पारित कर दे आवश्यक है, तो ये संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है। ये कहता है हमारा आर्टिकल 249। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो था वो आर्टिकल 312 यानी कि 312 किससे संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ एवं राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है। तो 312 क्या कहता है, संसद और संघ को राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते हैं आर्टिकल 110 क्या कहता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर्टिकल 110 संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है। किसमें? आर्टिकल 110 में। धन विधेयक से रिलेटेड है ये। रश्मि रथी के लेखक कौन है। तो रश्मि रथी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ओके, और संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है। ओके, तो संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा, संविधान की प्रस्तावना जो है ये लिया गया तो अमेरिका से है, लेकिन इसकी जो भाषा है ना, इसकी जो भाषा है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ओके, तो संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है ये अमेरिका से लिया गया है और जो इसकी भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आपको यही याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 22(2) किससे संबंधित है। तो ये गिरफ्तार और नज़रबंदी से सुरक्षा, इससे रिलेटेड है, ये इससे संबंधित है। अनुच्छेद 243(b) किससे संबंधित है। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत राज से संबंधित है। अनुच्छेद 243(b) त्रिस्तरीय पंचायती राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 338 यानी कि 338 किससे संबंधित है। तो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 338 यानी कि आर्टिकल 338 किससे संबंधित है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन में क्या है, ये दल बदल विरोधी कानून है। और याद कीजिए 52वां 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में पारित किया गया था। किससे रिलेटेड है। दल बदल विरोधी कानून। ओके, केशवानंद भारती केस किससे संबंधित है। तो आपको बता दें 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ओके, किससे संबंधित है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये जो केशवानंद भारती केस है ना, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि
भारतीय संविधान की जो संविधान है इसमें पहली बार क्या क्या किया गया था, संशोधन की गई थी। ओके, संशोधन की गई थी, पहली बार संशोधन की गई थी और कहा गया था कि संशोधन किया जा सकता है बशर्ते उसका जो मुख्य ढांचा है उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। ओके, तो ये केस आप देख सकते हैं 1973 भारत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य किससे संबंधित है, संविधान के प्रस्तावना में संशोधन से संबंधित है। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी होती है, यानी कि रिटायरमेंट की एज क्या होती है, 65 वर्ष होती है। ओके, और वर्तमान में एन.वी. रमन्ना है, आप सभी को पता ही है। और यहाँ पे देखते हैं प्रस्तावना में भाषा को किस देश से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा, ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और विचार लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्योतिबा बाई फुले ने देश का पहला गर्ल्स स्कूल कब खोला था, तो 1848 में पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा बाई फुले ने देश का पहला गर्ल्स स्कूल कहाँ पे खोला था, 1848 1848 में पुणे महाराष्ट्र में खोला था। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये शंघाई चीन में स्थित है। ओके, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 359 यानी कि 359 किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, आर्टिकल 359। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो किए हुए उपकार को माने उसे क्या कहते हैं, उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है। कामायनी के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। यशोधरा के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। कामायनी के जयशंकर प्रसाद और यशोधरा के मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते चलिए। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कमल का देख सकते हैं नलिन, अरविंद, उत्पल, अम्भोज, ठीक है, ताम्रस, पुष्कर, महोत्पल, वनज, कुंज, कंज, सरसिज, राजे, पद्म, ये सब होते हैं इसके कमल के पर्यायवाची शब्द। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कबीर को वाणी का डिक्टेटर। हथकड़ी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। हथकड़ी में तत्पुरुष समास है। निर्भय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, नी जोड़ भय। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है, अनिल का पर्यायवाची शब्द वायु, अमीर, वायु, समीर, पवन, वात, वान, मारुति, वायुमंडल, हवा, ये है। पद्मावत को किसने लिखा था, पद्मावत को लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को लिखा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आम शब्द का विलोम क्या होगा, आम शब्द का विलोम क्या होगा, तो ये खास होगा। ओके, आम यानी कि साधारण, ठीक है, और इसका उल्टा होगा खास। चांद शब्द का पर्यायवाची शब्द सारंग, कलानिधि, विदु, विभाकर, इंदु, शशि एवं शशांक आदि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कलम के सिपाही के रचयिता कौन है, तो ये अमृत राय जो कि प्रेमचंद्र की जीवनी है। तो कलम के सिपाही के रचयिता है अमृत राय, प्रेमचंद्र की जीवनी है ये। ईरान की राजधानी तेहरान है, ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान है। यथासंभव में कौन सा समास है, यथासंभव में अव्ययी भाव समास है, यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। 2021 में व्यास सम्मान किसे मिला था, तो ये शरद पगारे को मिला था पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। ठीक है, किसे, शरद पगारे को मिला था व्यास सम्मान पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है, मुमुक्षु। चलिए आगे बढ़ते हैं। भू परिक्रमा किसकी रचना है, तो ये विद्यापति का पहला ग्रंथ है भू परिक्रमा। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। खीर शब्द का तत्सम क्या होगा, क्षीर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ल किस प्रकार का व्यंजन है, तो य, र, ल, वो ये अंतस्थ व्यंजन है, जो व्यंजन है, और तालवेसो, मुदनिसो, दंतसो हो ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। हिंदी में कौन से साहित्य के प्रचार टीवी में सीरियल की तरह किया जाता है, तो ये चंद्रकांता। हिंदी के चंद्रकांता साहित्य का प्रचार टीवी में सीरियल की तरह किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, लोकटक झील, मणिपुर में, पता ही है। ओके, किस झील में, लोकटक झील में है, ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ये रामानुज, लखन, सौमित्र, शेष, शेषावतारी, ये सब इनके पर्यायवाची शब्द हैं। लोक सेवक कौन सी धारा में परिभाषित हैं, सेक्शन 21 में। अरुणा शानबाग केस, अरुणा शानबाग केस किससे संबंधित है, तो ये इच्छा मृत्यु से संबंधित है। अरुणा शानबाग केस किससे संबंधित है, इच्छा मृत्यु से संबंधित है।
याद रखना है, अरुणा शानबाग केस। ओके, आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनंत, आकाश, घो, व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, ये सब हैं आसमान के पर्यायवाची शब्द। राज्य सूचना आयोग का गठन कौन करता है? तो ये राज्य सरकार करती है। और नियुक्ति कौन, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंदायन के रचयिता कौन है? तो चंदायन के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद हैं चंदायन के रचयिता। ओके, मुल्ला दाऊद है चंदायन के रचयिता। SC/ST एक्ट से किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने वर्ष के लिए तड़ीपार किया जा सकता है? तो 3 वर्षों के लिए किया जा सकता है। ए.के. गोपालन केस किससे संबंधित है? निवारक निरोध। ए.के. गोपालन केस किससे संबंधित है? निवारक निरोध से संबंधित है। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बादल का पर्यायवाची शब्द होगा अभ्र, मेघ, घर, जलद, जलघर, वरिधर तथा वलाघर आदि। ओके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होते हैं। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, जो कि NV रमन्ना साहब हैं अभी। वीर रस का भाव ये उत्साह। संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो संचित निधि जो है आर्टिकल 266 यानी कि 266 से संबंधित है। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, ये बेहतर शक्ति है, राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संघ लोक सेवा आयोग का भाग क्या है? तो 14वें भाग में आता है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 14वें पार्ट पे ये आता है भारतीय संविधान के। और आर्टिकल जो है 315 से लेकर 323 तक आते हैं इसके अंतर्गत। ओके, आर्टिकल 20(2) किससे संबंधित है? तो ये दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी सजा के लिए एक बार सजा मिल चुकी है किसी क्राइम के लिए, ठीक है, तो उसी सजा के लिए उसे दोबारा से उसी क्राइम के लिए उसे दोबारा से सजा नहीं दी जा सकती। ओके, तो ये है आर्टिकल 20(2) में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवन का अधिकार किससे संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 21। नदी का पर्यायवाची शब्द है ये, नदी का पर्यायवाची शब्द पशुविनी और आपका तरणी, स्रोतस्विनी, सरिता, वो तटिनी, ये सब हैं। संपत्ति का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? 44वां संशोधन अधिनियम 1978 300 पहले 31 में था, अब इसको 300A में जोड़ के विधिक अधिकार इसको घोषित कर दिया गया है। कौन सा संविधान? 44वां संविधान संशोधन 1978। ओके, भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य कौन सा बना था? तो ये आंध्र प्रदेश, आपको पता ही है आंध्र प्रदेश कब बना था? 1953 को। अनुच्छेद 19A किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद ये भाषण और अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इससे रिलेटेड है ये। और आधुनिक हिंदी भाषा के पिता के जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी क्वेश्चंस जो बहुत सारे व्यूअर्स ने यहाँ पे कमेंट किए थे कि सर आप यहाँ पे जो है UPSI के जितने एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसके पेपर की भी एनालिसिस किया जाए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे लेके आया UPSI यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम चल रहा अभी, उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।